हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो भी आप सभी लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं सारे करवा दिए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी सारा करवा दिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सारों को भी करवा दिया गया है। अब यहाँ पर केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का टॉपिक बचा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 12 लेक्चर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इन लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में आकर के चेक कर सकते हो। आज आपका पार्ट नंबर 13 रहने वाला, तो इसीलिए यदि आप अपने क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो एक भी पार्ट आप बिल्कुल भी स्किप मत करो। अच्छी तरह तैयारी आपकी हो जाएगी और आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नहीं तो भी आप लोग यहाँ पर 68 नंबर बिल्कुल आराम से पक्के करोगे। आप ये गारंटी मुझसे ले सकते हो, लेकिन बस आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ सभी को तैयार करके जाना है और जैसे मैं बताऊंगा एग्जाम टाइम में वैसे करके आना। और देखना, आपको जरूर देखने को मिलेगा, कम से कम 68 नंबर जरूर मिलेंगे आपको 70 में से। तो ये चीज आप मेरी बात जरूर मान लेना। यदि आप लोग लाना चाहते हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। जो पार्ट नंबर 13 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका रहने वाला जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके मतलब कि संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि हम लोग को सबसे पहले समझना ये है कि जैव विविधता क्या होती है, उसके बाद फिर इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए जो विभिन्न विधियां अपनाई गई उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर ये क्वेश्चन दीर्घ में नहीं आएगा तो लघु या फिर अति लघु में आ सकता है कि जैव विविधता के बारे में बताओ, या फिर ये आपका जो जैव विविधता के संरक्षण की जो आपकी विधियां होती हैं जैसे कि स्वास्थ्य संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये भी आपका अलग अलग से आ सकता है। तो ये चीज आपको ऊपर समझना है कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अति लघु, ना तो दीर्घ ना तो लघु, मतलब कहीं ना कहीं पर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोग लिख करके ले सकते हो। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए वो लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन करना होगा, वहां पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना क्या है, जैव विविधता के बारे में कि जैव विविधता क्या होती है। तो इसमें आप बताएंगे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतः क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही आपका जैव विविधता कहलाता है। सिंपल सी बात ये भी आप लोग बोल सकते हो, कोई भी एक आपका पारिस्थितिक तंत्र या जीवों में जिसमें जब बहुत सारे जातियां पाई जाती हैं तो उसको हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। ये चीज आपको पर समझना है कि यानी कि जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाएंगी, बहुत सारे पौधे पाए जाएंगे, बहुत सारे जंतु पाए जाएंगे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। सिंपल सी लाइन आपकी ये है। और परिभाषा जो कि आपके एग्जाम में आपको लिखना है वो आप इस प्रकार से लिखोगे, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतः क्रियाएं करते हुए पादप जंतु व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही आपका जैव विविधता कहलाता है। अब जैव विविधता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे रोजर ने किया था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पी में आ सकता है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप बता देंगे क्या, रोजर ने किया। तो ये आपको जो जैव विविधता होता है उसे तो आप लोगों ने समझ लिया कि जैव विविधता क्या होता है, यानी कि किसी भी एक स्थान पर जब बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु की जातियां पाई जाती हैं, उसको हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। कि जब विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि इंसान हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सब क्या है, अलग अलग जातियां हैं। तो इसी प्रकार से ये कभी क्या है, एक दूसरे से विभिन्न है, तो इसीलिए आप लोग बोलोगे इसको जैव विविधता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैव विविधता को जो संरक्षण होता है उसके बारे में समझते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण में आप बताएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो जैव विविधता है इसका संरक्षण हम लोग निम्न विधियों से करते हैं। यानी कि जो संरक्षण का मतलब यही होता है कि उनको सुरक्षित प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, जो भी संकटग्रस्त है या फिर विलुप्त हो रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना ही आपका संरक्षण कहलाता है। तो जैव विविधता का संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। पहला आपका हो जाएगा इसमें स्वस्थानिक संरक्षण। स्वस्थानिक संरक्षण भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय में आ जाता है। तो स्वस्थानिक संरक्षण में आप बताएंगे कि स्वस्थानिक संरक्षण में विभिन्न प्रजातियों के जीनों को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो स्वस्थानिक संरक्षण होता है इसमें विभिन्न प्रजातियों के जो जीन होते हैं उनको प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित
जो आपके पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनमें सुरक्षित किया जाता है, फिर संरक्षित किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत में आपके राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जैव मंडल रिजर्व बनाए गए। तो इस प्रकार से इन उद्देश्य जो आपके हैं कि विभिन्न प्रजातियों के जीन या फिर आप बोल सकते हो विभिन्न प्रजातियों को प्राकृतिक अथवा निर्मित मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षित करना ही यही आपका एक उद्देश्य होता है स्वास्थ्य संरक्षण का। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और साथ ही में जैव मंडल रिजर्व बनाए गए हैं। तो पहला आपको जो स्वास्थ्य संरक्षण था वो तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग समझते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें आप बताएंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण हेडिंग लगाने के बाद कि संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना ही आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो जीव संकटग्रस्त है, जिन पर भी हमले हो रहे हैं, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि बहुत सारे जंतुओं का शिकार भी किया जाता है मानवों के द्वारा, और भी विभिन्न चीजें हैं कि जब जंगल काटे जाते हैं तो उससे भी जो आपके वहाँ के जीव जंतु होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो जो जीव संकटग्रस्त हैं उनको उनके जो प्राकृतिक आवास हैं जहाँ पर वो रहते हैं वहां पर अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको वहां से निकालते हैं और फिर विशेष स्थानों पर ले जाकर के संरक्षित करते हैं। इसको ही हम लोग बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। यानी बाह्य मतलब क्या है, बाह्य मतलब किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण इसका करते हैं। जैसे कि आपका हो गया चिड़ियाघर, आर्केड फार्म, सफारी पार्क, जलशाला, वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक एवं जीन बैंक। जैसे चिड़ियाघर वगैरह में क्या होता है, मतलब विभिन्न विभिन्न स्थानों से जीव जंतु को लेकर के आके उसमें रखते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से आर्केड फार्म, सफारी पार्क, जलशाला, वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, ये सभी क्या है, इस प्रकार से संरक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे कि बाह्य स्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं जहां पर आप जीव जंतुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। ये आपका होता है, ये जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है इसमें इसके विभिन्न उपाय होते हैं जिसमें हम लोग जीव जंतु को संरक्षित कर सकते हैं, बीज को संरक्षित कर सकते हैं, जीन को संरक्षित कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको हम लोग संरक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन क्या था, जैव विविधता से आप क्या समझते हो, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको इतना ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना, जितना मैंने आपको बताया आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।